अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की तो उसमें हमने बेसिकली एक्सरसाइज 1.2.1 को कम्प्लीटली कवर किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने डिफरेंशियल को स्टार्ट किया था। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड, फ्रेंड्स प्रिंसिपल एंड एबेंशियो मेथड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने सॉल्व करना डेरिवेटिव को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड के थ्रू या एबेंशियो मेथड के थ्रू, तो जो आपने अमल किया था बेसिकली एक्सरसाइज 1.2.1 में और 2.2 में करेंगे वो अप्लाई करना। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कम्प्लीटली तकरीबन सेम है। कैसे फर्क है कि 2.1 में हम बाइनोमियल के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन 2.2 जो होगी सिर्फ बाइनोमियल के साथ ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए तो लिखा हुआ है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सेम है। तो हम बेसिकली इन तीनों क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 में जो है पावर नेगेटिव है, जो पावर नेगेटिव है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2। तो सबसे पहले हम जो है सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे, हम जो है वो फर्स्ट स्टेप की तरफ आए थे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि दोनों साइड पे हम डेल्टा को ऐड करते थे। तो इस साइड डेल y हो जाएगा और इस साइड 3। अब t के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, डेल t। ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर -2। ठीक है, यहां तक किसी को क्वेश्चन है तो मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोनों साइड को मैं y से माइनस कर दूंगा, इधर y से माइनस कर दिया। इस साइड में y की वैल्यू पुट कर दूंगा। जब इसको 3 कंटिन्यू करूंगा 3t प्लस 3 डेल t प्लस 2 की पावर -2 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3t, y की वैल्यू प्लस 2 की पावर -2। ठीक है, उसके बाद फर्दर कर लेते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं कि जब भी हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हम डेल्टा वाली वैल्यू को अलादा कर लेंगे, उसके अलावा जो वेरिएबल है उनको अलादा कर लेंगे। तो 3t प्लस 2 को अलादा कर लेंगे और 3 डेल t को अलादा कर देंगे। तो बेसिकली -2 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो -2 का फॉर्मूला नहीं तो हम इसे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था एक्सरसाइज 1.1 में कि अगर हमारे पास बाइनोमियल का जो थ्योरम लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। ठीक है, अगर बाइनोमियल अप्लाई कब होगा कि जब हमारे पास एक वेरिएबल 1 होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो कोई भी और होगा, यानी एक लास्ट भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3t प्लस 2 और दूसरा 3 डेल t होगा, तो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने आपको एक स्टेप दिया था कि हम क्या करेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो डेल के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, यानी जो डेल के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसको डेल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखा जाए अगर यहाँ पे बेसिकली तो डेल के अलावा वैल्यू क्या आ रही है, जो मेरे पास यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल टी। ठीक है, तो मैंने कहा कि डेल्टा के अलावा जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो डेल्टा ये है, इसके अलावा जो वैल्यू आ रही है वो 3t प्लस 2, तो 3t प्लस 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसके अलावा वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वो इस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 3 डेल टी के अलावा वैल्यू थी 3t प्लस 2, उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, होल पे आगे -2। ये आ गया। अब जो मतलब कि डेल्टा के अलावा जो वैल्यू उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 3t प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेना है। अगर ब्रैकेट के बाहर ले आओगे तो पावर ऊपर भी है, यानी होल में पावर -2 है, तो इस चीज का ख्याल रखना है।
आप इन दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 3t+2 पे पावर क्या आ जाएगी, लादा आ जाएगी, और इस पे लादा आ जाएगी 1+3 3t+2 की पावर -2, फिर -3t-2 की पावर -2। अब देखा जाए तो इसमें 3t-2 दोनों साइड पे कॉमन है, यानी इधर से भी कॉमन आ रहा है, उस साइड से भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लूंगा। जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1+3t की पावर -2, और यहाँ पे -1 बन जाएगा। ठीक है, जब ये आ गया तो हमने बाइनोमियल थ्योरम उस पर अप्लाई करना होगा जिसके अंदर डेल्टा होगा। अब इसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं करना, इसमें डेल्टा है, बाइनोमियल की फॉर्म में भी बन गया, तो अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर बाइनोमियल से कंपैरिजन किया जाए तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 3t डिवाइडेड बाई 3t+2 के इक्वल आ रहा है, और n कितना है -2, तो अप्लाई कर देते हैं तो 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर n कितना है -2, और x 3t+2, और ये फार्मूला कंटिन्यू होगा। ठीक है, और लास्ट में आ रहा है -1, ये लिख लिया। अब -1 कौन सा आ रहा है, जो हमने कॉमन लिया था वो आ गया, फिर 1 और -1 हो जाएंगे कैंसिल आउट, फिर 3t+2 की पावर -2, और ये में जो है -2 3t डिवाइडेड बाई 3t+2 ये आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये 3t+2 इधर जो है ऊपर पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव, ऊपर आगे क्या नेगेटिव, तो उसको लिखा जाएगा 3t+2। अब इसकी और इसकी बेस सेम हो जाएंगी तो पावर कितनी हो जाएगी -3। अब जो -2 है उसको मैं स्टार में लिख रहा हूँ। ठीक है, और आ जाएगा 3t। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास मतलब कि हमने जो है पहले स्टेप में किया था कि डेल वाई को ऐड कर दिया, दूसरे स्टेप में हमने बेसिकली क्या वाई को दोनों साइड माइनस कर दिया, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों साइड को डेल से डिवाइड कर देंगे। तो हम दोनों साइड को डेल से डिवाइड कर देंगे तो डेल वाई आर था डिवाइडेड बाई डेल टी, 3 to 6 3t की पावर 2 की पावर -3 ये आ गया, फिर डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, तो डेल टी कैंसिल हो जाएंगे, फिर लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल टी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 -6 3t+2 की पावर -3। ठीक है, तो -3t+2 की पावर -3। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रल मतलब डिफरेंशियल में, तो अगर लास्ट में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना हो, तो देखा जाए तो पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे तो 3t+2 की पावर 3 आ जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आंसर आना है अगर पावर में कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और अगर पावर नीचे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे नोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व किया 3। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो बेसिकली आप इनमें से हम किसी एक पार्ट को सॉल्व करें, तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, तो जो 7 थोड़ा वो जो है 4 और 5 सेम है, जो 5 है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय az - b की पावर 7। तो जब भी मैंने कहा था कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने से पहले देखना है कि उसकी पावर डिनोमिनेटर में नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोमिनेटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू az - b की पावर -7। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी से क्वेश्चन डील किए थे। अब दोनों साइड पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, इस साइड डेल y, उस साइड z के साथ आ जाएगा प्लस डेल z - b की पावर -7। यहाँ था कर लिया। अब उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम दोनों साइड पे y को माइनस कर देंगे, az प्लस a डेल z - b की पावर -7, और इधर y की वैल्यू आ जाएगी az - b की पावर -7। ये आ गया। अब फर्दर कर लेंगे, तो फर्दर क्या करते हैं हम कि हम कहते हैं कि डेल के अलावा जो भी वैल्यू हो, पहले इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं az - b प्लस a डेल z की पावर -7 माइनस az - b, यानी जिस ब्रैकेट के अंदर डेल्टा है
और डेल्टा के अलावा जो भी वैल्यू है उसको साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डेल्टा के अलावा जो वैल्यू है बेसिकली क्या, ए जेड माइनस बी, तो इसको डेल वाली वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड, तो ये ऐसे आ गया। फिर डेल्टा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी किया जो वैल्यू उसके अलावा थी ब्रैकेट के अंदर ही, और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे फर्दर कि ब्रैकेट के अंदर ही हम ए जेड माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए जेड माइनस बी 1 प्लस ए डेल जेड डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी की पावर कितनी है -7, तो ये होल पे आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, जब आप कॉमन ले रहे होंगे तो कॉमन ब्रैकेट के अंदर ही ले रहे हो, तो ये नहीं डालना कि इसके ऊपर -7 डाल देना है। अब इस होल के ऊपर पावर -7 आ जाएगी। ठीक है, फिर माइनस ए जेड माइनस बी की पावर -7 ये आ गया। अब देखा है तो इसको पावर को ब्रेक कर लेते, तो इस पे आ जाएगा ए जेड माइनस बी की पावर -7। ठीक है, फिर 1 प्लस ए डेल जेड ए जेड माइनस बी की पावर -7 माइनस ए जेड माइनस बी की पावर -7। अब ए जेड माइनस बी की पावर -7 कॉमन ले लेंगे, तो जब बचेगा ए डेल जेड ए जेड माइनस बी। ठीक है, और इधर -1, क्योंकि हमने ए जेड माइनस बी कॉमन ले लिया तो इधर ये वाली वैल्यू बच जाएगी, इधर 1 बच जाएगा। आप देखा ये तो बाइनोमियल की फॉर्म में आ गया, क्योंकि बाइनोमियल का थ्योरम हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब इस फॉर्म में आ गए तो इसमें हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो पहले 1 ऐसे आ जाएगा, फिर n -7, फिर x, फिर ये कंटिन्यू होगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए जेड माइनस बी की पावर -7। ठीक है, -7 ए डेल जेड ए जेड माइनस बी। ठीक है, अब ये ए जेड माइनस बी यहाँ पे मतलब इसकी पावर 1 है, जब ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये -7 से पावर ऐड हो जाएंगे तो -8 -7 ए डेल जेड ये आ गया। तो -7 ए को मैं शुरू में लिख देता हूँ, बाकी ए जेड माइनस बी की पावर -8 और डेल जेड। ठीक है, तो इसको हमने जितना सिंपलीफाई होता है कर लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम दोनों साइड पे डेल जेड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड भी हो जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड, और इस साइड भी -7 है ए जेड की पावर माइनस बी पर -8 और डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो डेल जेड काट देंगे, फिर हम लिमिट पुट कर लेंगे, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल जेड, फिर लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू 0। ठीक है, फिर -7 है ए जेड माइनस बी की पावर -8। ठीक है, अब फिर पावर नेगेटिव आ रही है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट में आंसर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर ए जेड माइनस बी की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 जो है वो छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसको हमने बेसिकली एक ही लेक्चर में कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूला पढ़ेंगे, पावर का फार्मूला पढ़ेंगे, कोशिएंट फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।